श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं। श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं। स्थिति करूं और कुछ करूं तो बड़ा समय लगता है, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट कहीं नहीं लगता। लेकिन भोग लगाने में कितना समय लगता है? कुल 1 मिनट का समय लगता है। आप भोजन प्राप्त करने जा रहे हैं, उसके पहले आप भगवान के सामने जाइए। घर में छोटा मोटा मंदिर होता है, वहां जाइए, उनको धन्यवाद करिए। ऐसा नहीं भोग लगाने के लिए आपको कोई मंत्र आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भोग लगाने का मतलब कि आपको जो मिला है, जो भगवान ने दिया है, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिए। हे प्रभु, आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यही भोग है। तदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, आपने जो दिया आपको समर्पित है। फिर बैठ के और भोजन करो, यही भोग है। अब कुछ लोग कहते हैं भोग क्या है? भगवान के सामने 4 रोटी रखो, 4 रोटी लेके आ जाओ, भगवान कहाँ खाते हैं? आपको भी लगता होगा भगवान कहाँ खाते हैं, लेकिन भगवान खाते नहीं है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं। वो रसावस्व है, रस के अवतार है। जैसे ये पुष्प है, इसमें खुशबू है। आप सोनार के दुकान पे जाइए और पुष्प का बेट करवाइए और बैठ के 2 घंटे तक उसको सूंघिए और 2 घंटे के बाद फिर उसका बेट करवाइए। वही बेट रहेगा, बेट ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान जब भोग लगाते हैं तो वो भोजन का रस प्राप्त करते हैं, वो आपका प्रेम प्राप्त करते हैं। भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, वो आपका भाव देखते हैं, भाव प्राप्त करते हैं। इसलिए भोग लगाइए, 1 मिनट का काम होता है, इससे ज्यादा समय भोग का नहीं लगता है और घंटों का इसका फल मिलता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर आप किचन के अंदर है, जितनी देर तक आपने खाना बनाया, जितना आपने परिश्रम किया, वो सब का सब 1 मिनट में भगवान को समर्पित हो जाता है। ये भोग का महत्व है। एक बंदा था वृंदावन साइड में, छोटा बच्चा जन्म जब लिया तो बहुत खाना खाता था, बहुत खाना खाता था। घर वाले बड़े दुखी होते, बैठ जाता तो खाने पे बैठा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। घर वाले बोला भाई बीच में पानी भी पीते हैं। बोला जब मैं बीच तक पहुंचू तब ना, मैं बीच में कहाँ पहुंचता हूँ, भोजन तो पहले ही समाप्त हो जाता है। अब घर वाले दुखी हो गए, बहुत खाता है। बोला बहुत नहीं खाता, जिसका जितने खाता मैं उतना वो खाता, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। घर वाले बोले तुम्हारा खाता बंद। बैंक वाले खाता बंद कर देते ना। बोले तुम्हारा खाता बंद बहुत हो गया, तुम जाओ कहीं और खाता खुलवा लो। अब क्या करे बेचारा, घर से निकला, चला, आगे बढ़ा, जाता गया। थोड़ी देर के बाद एक उसको आश्रम मिला। आश्रम मिला तो आश्रम के गेट पर एक महंत जी बैठे थे, त्रिपुंड लगाए, मोटे चौड़े तगड़े। देखा, सोचा बहुत खाते होंगे, इतने मोटे, इसका मतलब बहुत खाते होंगे। गया उनके पास, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा नाथ, ये आपके तंदुरुस्ती का क्या राज है? बोले अंदर अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उतना खाओ, कभी कोई कमी नहीं है, कितना भी खा सकते हो। तो बोला अंदर करना क्या पड़ता है? कहा कुछ नहीं, बस अंदर जाओगे यूं माला घुमाना पड़ता है, राम राम करना पड़ता, पूरे दिन खाना खाओ और सो, इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं करना पड़ता। तो कहा एंट्री कैसे मिलेगी? बोले आप अंदर जाओगे, गुरुजी मिलेंगे और गुरुजी कान में मंत्र देंगे, एक माला पकड़ाएंगे, गिरुआ वस्त्र देंगे और अंदर जाओ, खाओ, छक के खाओ। कहा यही जगह तो मैं ढूंढ रहा था, यही जगह तो मुझे चाहिए थी, ले चलो मुझे अंदर। अब बंदा लेके गया अंदर, गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी ने मंत्र दिया, माला दिया, भेष बदलवाया, साधु बन गया। अब मजे हो गए, दिन भर खाना, दिन भर सोना, कोई काम नहीं, खुश हो गए। लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक नहीं चली। थोड़े दिन के बाद सुबह सुबह भंडारे में पहुंचा तो भंडारा ही नहीं बन रहा था। भागा भागा गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी बाल भोग का समय हो गया, भंडारा नहीं बन रहा है। गुरुजी बोले बच्चा आज भंडारा नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है। बोले आज एकादशी है, आज भंडारा नहीं बनेगा। बोला तो भंडारा कब बनेगा? द्वादशी को। बोले हाँ द्वादशी को। कहा गुरुजी मैं तो मर ही जाऊंगा।
अगर मैं एकादशी रह गया, द्वादशी को आप मुझे नहीं देखोगे, मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब गुरु जी भी समझ गए, बात तो सही कही, ये तो भोजन के लिए ही साधु बना, अगर भोजन नहीं मिला तो मर जाएगा। गुरु जी बोले देखो यहाँ तो भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ तो खाना नहीं बनेगा, ऐसा करो तुम राशन लो और नदी के किनारे जाओ, वहीं पर स्नान ध्यान करो, भोजन बनाओ और खाने के पहले भगवान का भोग लगाओ तब खाना। कहा जी गुरु जी। गुरु जी ने दूसरे चेले को बोला इसको 2 आदमी का राशन दो, एक आदमी का राशन से इसका पेट नहीं भरेगा, इसे 2 आदमी का राशन दो। फिर लाया वो चेला, 2 आदमी का राशन दिया, नदी के किनारे गया स्नान ध्यान किया, भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद उसे ध्यान आया कि गुरु जी ने बोला था कि भोग लगाना, बोला भोग लगाऊंगा। भगवान को बुलाना शुरू किया, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधे घंटे तक बुलाता रहा, भगवान आइए भोग लगाइए, राम आइए भोग लगाइए, राम आइए भोग लगाइए, राम जी नहीं आए। आधा घंटा बीत गया, अब ऊब गया बुलाते बुलाते। बोला आपको क्या लग रहा है, आश्रम में भोग लगेगा? आश्रम में आज एकादशी है, खाना है तो यहीं आ जाओ, नहीं भूखे रहोगे। और बहुत हो गया, आधे घंटे से बुला रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर अब नहीं आए तो मैं भोग लगाना शुरू कर दूंगा। राम जी सोचे तो चल, हमारा नाराज हो रहा, चलना पड़ेगा। अब भगवान आए, अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को भी। सीता जी को लेके जैसे आए, अब बंदे को प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। भगवान आगे, सीता जी के साथ आगे उदास हो गए। क्यों? सोचा 2 आदमी का राशन लेके आया हूँ और ये 2 आ गए, अगर ये खा गए तो मुझे क्या मिलेगा? उदास हो गए। कहा प्रभु मैंने तो आप ही को बुलाया था। भगवान बोले कि मैं अकेले कहाँ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ सीता जी साथ में होती है। वन में गया था, वहां भी साथ में थी। तो बोला अगली बार भी आएंगी क्या? बोला बिल्कुल आएंगे। कहा जब भी बुलाओगे तुम दोनों आएंगे। कहा ठीक है। अब भगवान भोग लगाए, सीता जी भी भोग लगाई, सारा चक्कर गई। थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा प्रसाद पाया, आश्रम गया। अगली एकादशी आई, गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी मेरे साथ खेल हो गया। गुरुदेव पूछे क्या हुआ? बोला राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी को साथ में लेके आए थे, तो कम से कम अपनी बार 3 आदमी का राशन देना। गुरु जी सोचे बहुत खाता, लगता 2 आदमी के राशन से इसका पेट नहीं भरा, इसलिए ये नाटक कर रहा। गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, इसको 3 आदमी का राशन दे। अब 3 आदमी का राशन लिया, नदी के किनारे आया, स्नान ध्यान किया, भोजन बनाया, तो भगवान को बुलाना शुरू किया। आपकी बात सीता माँ को भी बुला रहा। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे आवाज दिया भगवान आगे, राम जी, सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। बोला ये कौन है? राम जी बोले मेरा भाई, छोटा भाई लक्ष्मण। तो बोला ये भी खाएंगे क्या? तो बोले फिर आए किस लिए? खाने के लिए तो आए हैं। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं भैया कहाँ लेके आ गए, ऐसा दिव्य स्वागत मेरा हो रहा है। और लक्ष्मण जी परेशान, अब क्या करे, फंस गया। लाया, खाना रखा, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता मैया फिर खा गए। फिर थोड़ा सा प्रसाद बचा, पाया, आश्रम गया। अगली एकादशी आई, गुरु जी के पास पहुंचा, कहा गुरु जी कम से कम 5 आदमी का राशन देना। 2 का ले गया, 2 आ गए, 3 का ले गया, 3 आ गए, 4 का ले जाऊं, क्या पता 5 आ जाए। तो 5 का देना, क्या पता बढ़ा के आए तो कम से कम 1 तो मेरे पास बचेगा। गुरु जी सोचे कि इतना तो नहीं खाएगा, 2 आदमी का खा सकता, 3 आदमी का खा सकता, 5 आदमी का राशन तो नहीं खा सकता, जरूर ये झूठ बोल रहा है। और पक्का ये राशन बेचना शुरू कर दिया। सोचे कब इसे रंगे हाथ पकड़ना, आपकी बार इसको रंगे हाथ पकड़ना है। और इसको मैं चलता हूँ, आपकी बार देखता हूँ कि क्या करता है। रख दीजिए भगवान के पास।
अब गुरु जी ने 5 आदमी का राशन दिलाया, आगे आगे लेके बंदा गया, पीछे पीछे गुरु जी निकल लिए छुपके से। छुपके गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के देखता हूँ क्या करता, किसको बेचता है। अब बंदा गया, स्नान किया, स्नान करके आया, पेड़ के नीचे बैठा और भोजन नहीं बनाया, बिना भोजन बनाए भगवान को बुलाने लगा। मेरे राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बुलाए भगवान आ गए, भगवान आ गए, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न जी, सीता मैया और साथ में बजरंग बली। अरे क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? भगवान बोले भोजन किधर है? कहा नहीं बना रहा। तो बोले बिना बनाए बुला लिया? बोला हाँ बिना बनाए बुला लिया। क्यों? बोले मैं सोचा कि पहले बुला के गिने लूं कितने लोग आओगे। राम जी बोले 5 हम हैं और 1 हनुमान जी। ठीक है, जितने आने थे आगे, अब तुम बनाओ। क्या क्यों बनाओ? 5 आदमी का राशन लाया हूं, 5 तो खुद साथ में एक बंदर भी लेके आया, न जाने ये कितना खाएगा। अब जब बनाने के बाद मुझे मिलना ही नहीं तो मैं बनाऊं क्यों? कहा खुद बनाओ, खुद पाओ, भोग लगाओ, जाओ, मैं नहीं बनाने वाला। राम जी बोले ठीक, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम बना लेंगे। अब हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया सारे लोग लग के भोजन बना रहे। गुरु जी पीछे पेड़ के बैठे हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, गुरु जी को कुछ नहीं दिख रहा। गुरु जी सोच रहे कर क्या रहा है, 5 आदमी का राशन लेके आया हो, भोजन नहीं बना रहा। गए गुरु जी, बोले कि तुम बना क्यों नहीं रहे हो? 5 आदमी का राशन लेके आए हो, क्या इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा? कहा गुरु जी 5 के साथ साथ एक बंदर भी आया, वो तुमको नहीं दिख रहा, 5 आदमी का राशन दिख रहा है। गुरु जी बोले कौन सा बंदर, कौन से 5 लोग, क्या बोल रहे हो? अब समझ गया भगवान के पास। कहा प्रभु आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो? अगली बार से मुझे राशन ही देना बंद कर देंगे, आप क्यों नहीं दिख रहे हो? राम जी बोले देखो मैं तुमको दिखूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा। आया वापस गुरु जी से बोला भगवान बोल रहे को तुमको नहीं दिखेंगे। गुरु जी समझ गए कि अभी मेरी भक्ति इतनी नहीं पकी कि मुझको भी भगवान का दर्शन हो। रोने लगे गुरु जी। और जब चेले ने गुरु जी को रोते देखा, गया भगवान के पास, पकड़ लिया उनके पैर को, कहा नाथ मेरे लिए, मेरे खातिर आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। भगवान बोले देखो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। कहा नहीं प्रभु मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। कहा वो साधु है, संत है, महात्मा है, वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? भगवान बोले वो सब जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल वो नहीं। पैर पकड़ लिया, कहा नहीं नाथ मेरी खातिर, मेरे लिए मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। फिर भगवान ने 5 के साथ में, हनुमान जी के साथ में गुरु जी को भी दर्शन दिया। तो भोग लगाइए, भोग सबसे आसान विधान है, कुछ नहीं लगता, 1 मिनट का टाइम लगता है। कई बार लगता है कि हमने प्याज लहसुन डाला, कैसे भोग लगाऊं? तो प्याज लहसुन अगर खाते तो दूध चावल का भोग लगा दीजिए, दूध रोटी का भोग लगा दीजिए। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर आपका भाव है तो कैसे भी आप भोग लगा सकते हैं। भगवान का भोग लगाइए।